दोस्तों एक महिला के साथ 18.5 लाख रुपए की ठगी होती है। और दोस्तों जो महिला को ठगने का तरीका था वो बड़ा ही अजीब था। दोस्तों महिला के साथ जो ठगी होती है वो होती है दूध के ऑर्डर के चक्कर में। दोस्तों महिला क्या करती है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिनसे हम सामान मंगवाते हैं, ठीक वैसा ही एक एप्लीकेशन था, उस पे जाती है और वहां से दूध ऑर्डर करती है। दोस्तों 1 लीटर दूध था जिसकी कीमत थी 60 रुपए, लेकिन 1 लीटर दूध के चक्कर में महिला को चुकाने पड़े 18.5 लाख रुपए। यहां यूं कहे कि महिला से ठगे गए 18.5 लाख रुपए। महिला के 3 बैंक अकाउंट थे, तीनों बैंकों से पैसा निकाला गया साइबर ठगों के द्वारा। महिला को पता भी नहीं लगा। दोस्तों यह घटना है 4 अगस्त की। दिल्ली की रहने वाली एक गृहिणी क्या करती है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलती है और वहां जाके 1 लीटर दूध का ऑर्डर करती है। दोस्तों ये फर्स्ट बार नहीं था, इस महिला ने पहले भी उस एप्लीकेशन पे दूध का ऑर्डर किया था। जब ये दूध का ऑर्डर करती थी ऑनलाइन तो 5 या 10, 15, 20 मिनट में इसके पास दूध की डिलीवरी हो जाती थी। तो इसने 4 अगस्त को भी वही सेम प्रोसेसिंग अपनाई, उस एप्लीकेशन को खोला और वहां से 1 लीटर दूध ऑर्डर किया। दोस्तों दूध ऑर्डर करने के 5 मिनट बाद में इस महिला को एक व्यक्ति का कॉल आता है। वो बोलता है कि हम उस कंपनी से बात कर रहे हैं जिस कंपनी का प्लेटफॉर्म अभी आपने यूज किया, यानी कि उस एप्लीकेशन को यूज किया और वहां से आपने दूध ऑर्डर किया। दोस्तों इसके साथ अगला व्यक्ति ये भी बोलता है महिला को कि आप हर बार हमारे इस एप्लीकेशन का उपयोग करती है, लेकिन आज हमें दुख है इस बात का कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो मेंटेनेंस पे है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आई है तो उसको सुधारा जा रहा है। आपने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस हम लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजता हूं नंबर से, उस लिंक को आप ओपन कीजिए और उसमें आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। दोस्तों महिला सोचती है कि मैंने दूध ऑर्डर किया और हर बार भी करती हूं, हो सकता है इनके एप्लीकेशन में आज किसी प्रकार की कोई कमी हो या त्रुटि हो जिसकी वजह से मेरा एड्रेस इनको नहीं दिख रहा हो। तो महिला तुरंत विश्वास कर लेती है उस व्यक्ति पर और महिला के द्वारा उस व्यक्ति को बोला जाता है कि ठीक है आप मुझे लिंक सेंड कीजिए। अब दोस्तों आगे जो व्यक्ति था वो एक साइबर ठग था। वो महिला को बोलता है कि मैं लिंक सेंड कर रहा हूं लेकिन आप कॉल को कट मत कीजिए, मैं लिंक आपको चालू कॉल में भेज देता हूं, मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे आप एड्रेस फिल कर दीजिए। दोस्तों महिला बोलती है कि कोई बात नहीं आप भेज दीजिए। दोस्तों उधर से वो साइबर ठग एक लिंक भेजता है और महिला को बोलता है कि आप उसे ओपन कीजिए। दोस्तों जब महिला उस लिंक को ओपन करती है तो एक फॉर्म जैसा फॉर्मेट खुलता है, जैसे हम ऑनलाइन फिल करते हैं किसी भी डेटा को, उसी तरह का एक फॉर्म खुलता है और उसमें कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी, ओनली उसमें एड्रेस फिल करना। दोस्तों साइबर ठग महिला को बताता है कि यहां आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। दोस्तों महिला भी जैसे जैसे वो व्यक्ति बताता है वैसे वैसे उस फॉर्म को फिल कर देती है। दोस्तों उसके बाद साइबर ठग बोलता है कि 5 या 10 मिनट में आपके जो दूध की डिलीवरी है वो घर पे हो जाएगी, आपका एड्रेस है वो हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। दोस्तों इतना बोल के वो साइबर ठग कॉल को कट कर देता है। दोस्तों होता क्या है, 10-15 मिनट बाद में जो 1 लीटर दूध ऑर्डर किया था महिला ने वो भी घर पहुंच जाता है। दोस्तों महिला भूल जाती है उन सब बातों को क्योंकि उसने ऑनलाइन दूध ऑर्डर किया था और वो दूध उसके पास पहुंच चुका, तो वो भूल जाती है। अब दोस्तों वो व्यक्ति जो एक साइबर ठग था वो क्या करता है, महिला की जो बैंक अकाउंट्स है उनमें सेंध लगाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों जो लिंक उस व्यक्ति ने महिला को भेजा था वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके माध्यम से उस ठग ने क्या किया, महिला के पूरे मोबाइल का कंट्रोल अपने पास ले लिया। यानी यूं कहे कि मोबाइल हैकिंग का एक ऐसा प्रोग्राम जो इन साइबर ठगों द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ठगने के लिए। दोस्तों वो कोई लिंक नहीं था, वो लिंक जैसे दिखने वाला एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको अगर आप नॉर्मली ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि कोई पेज खुला है, लेकिन दोस्तों उसकी प्रोग्रामिंग इस हिसाब से होती है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम आपके मोबाइल में कब घुस गया। एक एप्लीकेशन के रूप में ही वो आपके मोबाइल में काम करेगा लेकिन आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा आपके मोबाइल में, यानी यूं कहे कि आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में रन करेगा। अब दोस्तों उस साइबर ठग ने भी ऐसा ही किया था, उसने ऐसा ही एक प्रोग्राम महिला के मोबाइल में इंस्टॉल करवाया था, महिला को पता नहीं लगा। अब वो साइबर ठग कहीं दूर बैठे बैठे ही महिला के मोबाइल में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं जैसे कि फोन कॉल्स, ओटीपी, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज, फेसबुक, जो कुछ भी उस लेडीज के मोबाइल में था वो सब कुछ वो साइबर ठग देख पा रहा था। दोस्तों उस साइबर ठग का मकसद था कि महिला की जितने भी बैंक अकाउंट है उन सब में सेंध लगा के और उनमें जो राशि है, जो पैसा है, वो सारा पैसा निकालना। तो ये ठग क्या है, महिला के मोबाइल पर पेनी नजर रखता है। पेनी नजर का मतलब ये है कि आपका मान लो मोबाइल है, आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हो और आपके मोबाइल को कोई हैक कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप अगर मोबाइल को अनलॉक करते हो तो भी अगले व्यक्ति को दिखाई देगा। जैसा आपका मोबाइल काम करता है, जैसे जैसे आप ऑपरेट कराते हो, ठीक वैसी ही प्रोसेसिंग उस अगले पर्सन के सिस्टम में होगी। यानी कि आपका मोबाइल आप जिस तरह से यूज कर रहे हो ठीक वैसा ही डिस्प्ले उस अगले पर्सन को शो करेगा।
तो उस ठग को सब पता होता है कि महिला अभी मोबाइल में क्या कर रही है, अभी मोबाइल को वो यूज कर रही है या नहीं कर रही। तो साइबर ठग क्या करता है, मौके का फायदा उठाता है। जब महिला के हाथ में मोबाइल नहीं होता, दूर रखा होता है, तब वो क्या करता है, महिला के बैंक अकाउंट्स में सेन लगाता है, वहां से पैसे ट्रांसफर करता है दूसरे अकाउंट्स में, और महिला के मोबाइल में जो ओटीपी आती है बैंक की तरफ से, वो ओटीपी भी भेजता है, लेकिन महिला को पता नहीं होता, क्योंकि महिला से मोबाइल दूर पड़ा है। तो वो ठग तो उन ओटीपी को पढ़ पा रहा था, लेकिन महिला को पता नहीं लग रहा था। इधर ठग क्या करता है, उन ओटीपीज का इस्तेमाल करके महिला के बैंक अकाउंट से पैसे को निकालता है और दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करता है, और उसके बाद क्या करता है, उन ओटीपीज को डिलीट मार देता है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर महिला मोबाइल का लॉक खोलेगी तो उसको किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज शो नहीं करेगा, क्योंकि उस ठग ने दूर बैठे बैठे ही उस लेडीज के मोबाइल में आने वाली जो भी मैसेज है उनको डिलीट मार दिए थे, तो महिला देख ही नहीं पाएगी। दोस्तों, इस तरह से इस ठग ने महिला के तीनों अकाउंट्स में से 18.5 लाख रुपए निकाल लिए, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, महिला को पता लगता है 2-4 दिन बाद में, जब बैंक जाती है वो किसी लेन देन के लिए। दोस्तों, महिला जब रिपोर्ट दर्ज कराती है, पुलिस जब छानबीन करती है, तब सामने आता है कि जो महिला का मोबाइल है वो पूरा मोबाइल साइबर ठगों के हाथों में है। यानी कि महिला का मोबाइल उन साइबर ठगों ने हैक किया और हैक करने के बाद में वो सारा पैसा निकाल लिया। दोस्तों, इसी तरह की एक घटना कुछ दिन पहले और हुई थी, जहां एक लड़की क्या करती है, एक वेरीफाइड एप्लीकेशन से कपड़े ऑर्डर करती है, और कपड़े की जो कीमत है वो मात्र 300 रुपए होती है। उसके साथ भी इन साइबर ठगों के द्वारा इसी तरह ठगी की जाती है, लेकिन उस लड़की के अकाउंट में मात्र 18,000 रुपए थे, तो मामला 18,000 में ही निपट गया। दोस्तों, हम किसी भी एप्लीकेशन से चाहे कुछ भी मंगाए, चाहे कितना ही वेरीफाई एप्लीकेशन हो, जब हम ऑर्डर कर देते हैं तो हमारे ऑर्डर करने के बाद में अगर कोई कॉल करके हमें ये बोलता है कि आप हमें अपना एड्रेस बताइए, हम आपको एक लिंक भेजते हैं, या फिर उस सामान की डिलीवरी के वक्त कोई फोन करके ये बोलता है कि एक काम कीजिए, मैं एक लिंक भेजता हूं, वहां आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए, मेरे को आपकी लोकेशन शो नहीं कर रही। तो दोस्तों, इस तरह के किसी भी फोन कॉल का कोई जवाब नहीं देना हमें, ना कोई लिंक पे क्लिक करना, ना कोई लोकेशन शेयर करनी। अगले व्यक्ति को यह बोलना कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, उसमें एड्रेस फील है मेरा, आपके द्वारा कोई भी अगर मुझे लिंक भेजा जाता है या फिर लोकेशन मांगी जाती है, उसकी जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह की जो ठगी है उससे आप भी बचे और अपनों को भी बचाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।